तक भेजा है, कहां में से मेल और तेल निकाल के और वो सुपारी फूक क्या हो? तो इसराइल, आप मेरे को बताओ, आप बड़ी बातें कर रहे हैं किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ऐसी शब्दावली। मिडिल ईस्ट में कोई 16 कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज, कोई इसके समर्थन में क्यों नहीं आया है? खुद आरएसएन को बोलने दीजिए, उनको 40 सेकंड कर दिया उसने। ओके, आरएसएन को भी 40 सेकंड दीजिए ना। वारिस पठान, आपकी बात सुनी उन्होंने, आपने 2 मिनट। इससे अच्छा है कि यहाँ जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं वो हमास के लिए लड़ते जाके, इसके लिए लड़ते जाके। ये वारिस पठान, ये प्रदर्शन वगैरह, ये जो जहन्नुम का कुत्ता वगैरह आप लोग भाषा, जिस भाषा का भी जब ईरान कहता है कि इजराइल को राइट ही नहीं एग्जिस्ट करने का, और जब गाजा में हमास के आतंकी, गाजा के हमास के आतंकी ना नेतन्याहू साहब के लिए टॉलरेट कर सकते हैं। ये भारत सरकार का या भारत के लोगों का स्टैंड नहीं है। पैलेस्टाइन को सबसे ज्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड हमने दिया है। गाजा में जब मानवता का उल्लंघन हुआ तो हमने उसके ऊपर स्टैंड लिया है। पैलेस्टाइन का हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार मोदी जी को उन्होंने दिया है। ईरान में भी हमारे मित्र हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं विकास और मैं हाजिर हूं एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की जो डिबेट शो है वो ईरान और इजराइल के युद्ध पर हुए बहस पर है। इस पर पहले आरएसएन सिंह ने और बाद में शहजाद पूनावाला ने वारिस पठान को अच्छे से बोला, और बाद में वारिस पठान की बोलती बंद कर रही, और वो बोल रहे थे कि इजराइल ने ईरान के साथ गलत किया है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों? कमेंट करके ज़रूर लिखें। मैं मिलता हूँ आपको वीडियो के एंड में। मिडिल ईस्ट में कोई 16 कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज, कोई इसके समर्थन में क्यों नहीं आया है खुल के सपोर्ट में ईरान के? आप देखिए ना, तुर्की, ईरान, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, इराक, इजराइल, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, यमन, लीबिया, इजिप्ट, सूडान, कोई इनके समर्थन में नहीं आया है। क्या बात है सर? दूसरी बात आपको मैं बता दूं, थोड़ा सा बहस चल रही है। नेतन्याहू को तो जहन्नुम का कुत्ता बोला गया, इसी पैनल पे भी बोला गया। नहीं, उससे भी किसी भी हेड मास मर्डर है, 55,000 फिलिस्तीनियों का मर्डर को बोलने दीजिए, उनको भी 40 सेकंड कर दिया है उसने। ओके, आरएसएन को भी 40 सेकंड दीजिए ना। वारिस पठान, आपकी बात सुनी उन्होंने, आपने 2 मिनट बोला, 30 सेकंड दीजिए। तो मैंने दूसरा क्या है कि मैं आपको बता दूं कि जो अभी मैं बहस सुन रहा था, तो सबसे पहले फुल डिप्लोमेटिक रिलेशंस कब इस्टेब्लिश हुए थे सर इजराइल के साथ? सर हमास किसका प्रॉक्सी था सर? हेजबुल्लाह किसका प्रॉक्सी था सर? जवाब वारिस पठान का जवाब। ये आपका वो किसका? अब उसको ठोक दिया करके, तो अब तकलीफ है। और स्टूडियो में बैठ के गाली देने से नहीं है। इससे अच्छा है कि यहाँ जो लोग ऐसी भाषा कर रहे हैं वो हमास के लिए लड़ते जाके, इसके लिए लड़ते जाके। ये वारिस पठान, ये प्रदर्शन वगैरह, ये जो जहन्नुम का कुत्ता वगैरह आप लोग भाषा, जिस भाषा का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, मैं सॉरी, मुझे भी इस्तेमाल करना पड़ा। ये तेल अवीव में जाके बोलिए, साथ भी मिल गया, अमीर जमाई के साथ जाइए, तेल अवीव में प्रदर्शन करिए। बड़ा सुनिए, आपको भी लेके चलेंगे, साथ में आपको भी लेके चलेंगे। मैं भी चलूंगा, आपको आप पहले वो भी दिखाओ आपके चैनल के ऊपर कि किस तरह इजराइल ने 55,000 बेगुनाह बेकसूर फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर दिया, मास मर्डर, जेनोसाइड किया। वो भी आप चलिए मेरे साथ, कैमरामैन को लेके, दोनों बैठ के वहां से लाइव करेंगे। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, चलिए दिखाओ ना। अरे बेगुनाह जब ईरान कहता है कि इजराइल को राइट ही नहीं एग्जिस्ट करने का, और जब गाजा में हमास के आतंकी इजराइल में घुस के मारते हैं, तब उनका राइट टू एग्जिस्ट कहा जाता है। तब कहा जाता है उनका राइट टू एग्जिस्ट। तब कौन सा जेनोसाइड था? ये भारत खड़ा है। यहूदियों को इसलिए मारूंगी क्योंकि वो यहूदी है, खड़ा रहेगा। मतलब जूइश को इसलिए मार दोगे क्योंकि वो जूइश है? क्या उस वो लेजिटिमेट बात है? अटल बिहारी वाजपेयी, भारत फिलिस्तीन के साथ तो खड़े, आप क्यों नहीं खड़े? आप अमीश भाई क्या भारत से अलग है क्या? मैं भारत के साथ हूं, मैं भारत के साथ हूं, मैं इंसानियत के साथ हूं भाई। मैं इंसानियत के साथ हूं। ओके आरएसएन वांट्स टू रिप्लाई। होल्ड सेकंड, इंसानियत की बात है। पहली बार अमीश भाई आपके मुंह से ये बात है। खुशी हुई कि आप इंसानियत में यकीन रखते हैं। आरएसएन से 20 सेकंड, आप इंसानियत में यकीन रखते हैं। आरएसएन 20 सेकंड। अरे इंसान बनो पहले, अमीश भाई इंसानियत में यकीन रखो पहले। थोड़ा ठंडे दिमाग से, थोड़ा ठंडे दिमाग से, हर सरकार जो होती है ठंडे दिमाग से, लेकिन गर्मी में काम करती है। दिमाग गर्म आरएसएन सिंह का भी बहुत ज्यादा हो जाता है। नहीं, मैं कह रहा हूं ठंडे दिमाग से। 92 में आपने ही दी थी उसको डिप्लोमेटिक रिलेशंस, जो भी नरसिम्हा राव की सरकार थी। 2008 में इजराइल का मिलिट्री सैटेलाइट हमारे इसरो ने लॉन्च किया था सर। कारगिल कॉन्फ्लिक्ट में आपको मालूम है किस तरह से इजराइल ने आपको मदद की थी। 71 की लड़ाई में भी उन्होंने साजो सामान भेजा था, और 71 की लड़ाई में ईरान ने बेसेस दिए थे पाकिस्तान को। तो ये मैं किसी को उस समय शाह ईरान को मैं नहीं ब्लेम कर रहा हूं, मैं किसी को, ये जियोपॉलिटिकल हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं सर। 65 की लड़ाई में
तो 90 F-86 ये देने की वो पूरी तैयारी कर चुका था। उस समय शाह ऑफ ईरान के पास बहुत पैसा था, वो देने के लिए तैयार था। जी अमीर भाई, आज भी आपका जो मुझे प्लीज सरकार की ओर से क्लैरिफिकेशन, मैं आपसे कभी रिक्वेस्ट नहीं करता इतनी, पर मुझे करने दीजिए। मैं एज ए स्पोक्स पर्सन ऑफ द रूलिंग डिस्पेंसेशन बोलना चाहता हूं कि ऐसे शब्दावली ना हम खमेनी साहब के लिए ना नेतन्याहू साहब के लिए टॉलरेट कर सकते। ये भारत सरकार का या भारत के लोगों का स्टैंड नहीं है। अमीर जी मेरा क्लैरिफिकेशन, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, प्लीज अमीर जी मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहाँ पे लोगों की जिंदगी दांव पर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, मैं नहीं चीखूंगा, मुझे बोलना जरूरी है मेरी पार्टी की ओर से और मेरी सरकार की ओर से। हमने अपना टू स्टेट सॉल्यूशन का स्टैंड, अभी जी मैं आपसे बैक कर रहा हूं, मैं बैक कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे देश की बात जाए। प्लीज मुझे आप यहाँ अभी जी मुझे मत दीजिए, थैंक यू। हमने हमारा टू स्टेट सोल्यूशन पे कोई स्टैंड ना चेंज किया है। पैलेस्टाइन को सबसे ज़्यादा ह्यूमैनिटेरियन एड हमने दिया है। गाजा में जब मानवता का उल्लंघन हुआ तो हमने उसके ऊपर स्टैंड लिया है। पैलेस्टाइन का हाईएस्ट सिविलियन पुरस्कार मोदी जी को उन्होंने दिया है। ईरान में भी हमारे मित्र हैं, ईरान 10,000 हमारे स्टूडेंट्स को वापस भेज रहा है। ये बयान जो अभी दिए गए हैं, ना हम खमेनी साहब के लिए ना हम नेतन्याहू साहब के लिए टॉलरेट करेंगे। हम दोनों के सख्त खिलाफ है। मैं स्ट्रांगली कंडेम करता हूं नेतन्याहू जी के बारे में जो बोला गया, जो आरएसएन सिंह ने बोला वो बिल्कुल सही है। इजराइल हमारे साथ खड़ा रहा है आतंकवाद के खिलाफ, ये अलाउड नहीं हो सकता। भारत सरकार इसको नहीं एंडोर्स करती है। ओके ये आपका एक ऑफिशियल सरकार का स्टैंड है। ओके वारिस कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन अमीर जमाई फिर मैं आपके पास आता हूं। वारिस 10 सेकंड्स। मेरा सिर्फ सिंपल सवाल था, मैं यही पूछना चाह रहा हूं, क्या ये बीजेपी के प्रवक्ता ये लोग फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं कि नहीं? क्योंकि भारत तो खड़ा है, अटल बिहारी वाजपेयी भी खड़े थे, तेल लगाया क्या, वारिस पठान भी खड़ा है, मेल और तेल निकालो ना भाई, कभी तो कहा कि भारत एड तक भेजा है, कान में से मेल और तेल निकाल के और वो सुपारी फूंक क्या हो। तो इसराइल, आप मेरे को बताओ, आप बड़ी बातें कर रहे हैं। किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष के बारे में ऐसी शब्दावली इस्तेमाल की जाती है क्या? ओवैसी साहब ने सिखाया नहीं आपको डीलिंग कैसे होती है देशों के बीच में? अटैक करता ओवैसी साहब ने सिखाया नहीं क्या? नहीं सिखाया क्या आपको? मोदी ओवैसी साहब तो यूएस के एम्बेसडर से मिल रहे थे, जो अमेरिका इजराइल का सबसे बेस्ट फ्रेंड है। जेनोसाइड हुआ है, वन कमरे में ओवैसी साहब यूएस के एम्बेसडर से मिलते हैं और यहां पर आकर राष्ट्रीय अध्यक्ष को गाली देते हैं। वारिस पठान 55,000 किसी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को कोई भारतीय सरकार के या भारत के लोग गाली नहीं देते। हम सबका सम्मान करते हैं, हम विश्व शांति। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करके ज़रूर लिखें। साथ ही दोस्तों बताएं कि भारत को इजराइल या ईरान दोनों के साथ रहना चाहिए, या इजराइल के साथ रहना चाहिए, या ईरान के साथ। आप ही कमेंट करके मुझे बताएं। और मुझे तो जहाँ तक लगता है कि इजराइल भारत को बहुत सपोर्ट करता है और ईरान से भारत बहुत ऑयल लेता है। तो आपको क्या लगता है, भारत को किसका सपोर्ट करना चाहिए? भारत को न्यूट्रल रहना चाहिए? आप कमेंट करके ज़रूर लिखें। साथ ही मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।